क्लास 10th का सपोर्टिंग मटेरियल देखते हैं, सेकंड चैप्टर। यदि बहुपद पी एक्स बराबर 5x² प्लस 13x प्लस के का एक मूल दूसरे मूल का व्यत्क्रमानुपाती हो तो के का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक मूल मेरे पास क्या है, एल्फा, और दूसरा मूल क्या दे रखा है, दूसरा मूल है जो इसका व्यत्क्रमानुपाती मानूंगा तो 1/एल्फा। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, दो जो मूल दे रखे होते हैं हमारे पास, एल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पर एल्फा है, दूसरा भी मैंने है जो, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती दे रखा है तो इसका 1/एल्फा मान लिया। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। यहाँ पर C क्या है, K, और A का मान क्या है, 5। इससे एल्फा से एल्फा गया तो यहाँ पर है जो K/5 बराबर 1 आ गया। इसके नीचे 1 लगा देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K बराबर क्या आएगा, 5। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, बी आंसर चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर x² माइनस पी कोष्टक x प्लस 1 माइनस सी के शून्यक है तो अल्फा प्लस 1 कोष्टक बीटा प्लस 1 बराबर 0 है तो सी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो, इस समीकरण को मैं हल करके ये लिख सकता हूँ, x² माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0। यहाँ पर है जो किसका मान दे रखा है हमें, अल्फा प्लस 1 और कोष्टक में बीटा+1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, और इसका मान है जो किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। अब देखो, तो हमें सी का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण से है जो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/c। तो b क्या है, यहाँ पर -p है और माइनस सूत्र वाला तो p/1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा, p आएगा, और अल्फा और बीटा का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर पूरा कांस्टेंट है जो p-c, और a का मान क्या होगा, 1। इसके नीचे 1 का भाग दो चाहे मत दो, बस ये मान रख दो यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा बीटा का मान है जो -p-c, और इस पूरे अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर मैं p रख दूंगा +1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से देखो p से p कट गया तो यहाँ पर हमारे पास बच गया -c+1 बराबर 0। तो c बराबर क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात करना है। मैं आपको बताया था कि जो भी हमें बहुपद दे रखा होता है उसमें जो शून्यक होता है उसको जब हम इसके अंदर रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो वो इस समीकरण को है जो संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो x² प्लस 3x प्लस k इक्वल टू हमारे पास 0 आएगा। यदि इस शून्यक x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर है जो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 प्लस के बराबर 0, तो ये हो गया 10 प्लस के बराबर 0। तो यहाँ पर है जो के का मान क्या आ जाएगा, -10 आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, बी आंसर चला जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, -10। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि द्विघाती बहुपद x² प्लस a प्लस 1 कोष्टक में है, फिर x प्लस b के शून्यक है जो 2 तथा -3 है, तो हमें ये बताना है कि a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। यहाँ पर हमें है जो 2 इक्वेशन दे रखी हैं, 2 इक्वेशन बनेंगी। जैसे ही शून्यक 2 रखेंगे इसमें तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ऐसे ही -3 रखेंगे तो ये पूरे इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर है जो हमें इक्वेशन दे रखी है x² प्लस a प्लस 1 इसकी पावर x नहीं होल x प्लस b बराबर 0। तो x बराबर क्या रख देंगे, इसमें 2 रख देंगे, तो 2 दूनी 4 प्लस a प्लस 1, और यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर है जो 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। तो यहाँ पर है जो 2a प्लस b बराबर है जो -6। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई कि 2a, क्या इक्वेशन आ गई, 2a
प्लस बी बराबर -6। इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब दूसरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर है जो पूरे समीकरण में है जो 3 रख देंगे, -3 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा इस पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -3 रख देंगे। तो -3 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और -3 प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ है जो 3 तिया 9 माइनस, इसको अंदर गुणा कर देंगे तो -3a -3 प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -3a प्लस बी, और ये है जो ये बच जाएगा 6 बराबर 0। तो यहाँ पर है जो -3a प्लस बी बराबर -6। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई -3a प्लस बी बराबर -6। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैं दोनों इक्वेशनों को यहाँ लिख देता हूँ। हमारे पास दोनों इक्वेशन क्या क्या आई है, 2a प्लस बी बराबर -6, और यहाँ पर है जो -3a प्लस बी बराबर -6। इसको इक्वेशन दे दिया फर्स्ट, इसको इक्वेशन दे दिया सेकंड। अब इसके चिन्ह चेंज कर दो, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ये -b से +b कट गया। यहाँ पर है जो 2a और 3a है जो 5a हो गया। यहाँ पर है जो क्या हो गया, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 6 है तो 0 आ गया। तो यहाँ पर है जो 5a बराबर 0 आ गया। तो a बराबर है जो 0/5, तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर है जो हमारे पास a का मान तो क्या आ गया 0। अब कोई भी इक्वेशन में आप a बराबर है जो 0 रख दो, तो ऐसे b का मान ज्ञात कर लेंगे। 2a प्लस बी बराबर -6, ये इक्वेशन दे दिया। इसमें है जो a बराबर क्या रख देंगे 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। तो b बराबर के क्या आ जाएगा -6। तो वो कौन सा ऑप्शन है, a बराबर 0 और b बराबर -6। तो ये रहा देखो, a बराबर 0 और b बराबर -6। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुपद x² -5x + 4 में क्या जोड़ा जाए कि बहुपद का एक शून्यक है जो 3 हो जाए। तो ये मैं इक्वेशन ऐसे लिख लेता हूँ कि हमारे पास इक्वेशन दे रखी है x² -5x + 4 में क्या जोड़ा जाए। मैं के जोड़ लेता हूँ कि इससे का शून्य क्या हो जाए, हमारे पास 3 हो जाए। तो ये है जो इस पूरे इक्वेशन को संतुष्ट करेगा ये शून्य। तो यहाँ पर है जो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे 3। तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 4 + के बराबर 0। तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 + के बराबर 0। तो ये कितना हो गया, 9 और 4 13। तो 13 - 15 + के बराबर 0। तो 13 में से 15 गया तो क्या बचा -2 + के बराबर 0। तो यहाँ पर के बराबर क्या आ जाएगा 2। तो हमारा इसका कौन सा आंसर चला जाएगा, बी आंसर चला जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद इसके है जो x² + x + 1 के है जो मूल हो, तो किसका मान ज्ञात करना है हमें, 1/x + 1/बीटा। तो ये देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है कि x² + x + 1 बराबर क्या दे रखा है 0। तो यहाँ पर देखो है जो अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर है जो क्या हो जाएगा -b बटा ए का मान एक ही है तो क्या आ गया -1 आ गया। यहाँ पर है जो अल्फा बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का जो सी कितना है 1/1, तो 1 ही आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का मान 1 आया। यहाँ पर है जो अल्फा और बीटा का मान कितना आया 1 आया। इसमें जब भाग दूंगा अलग अलग, ये देखो अल्फा में अल्फा बीटा का भाग दिया प्लस बीटा में है जो अल्फा बीटा का भाग दिया, तो कितना आएगा 1 में -1 में 1 का भाग दूंगा तो 1 आएगा। यहाँ से अल्फा कट गया, यहाँ बीटा से बीटा कट गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 1/बीटा प्लस 1 ये बीटा से बीटा गया तो 1/अल्फा बराबर -1। तो ये देखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा -1 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद,
हम इधर रखें, यदि किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड रेखिक गुणनखंड के रूप में नहीं हो सकता तो बहुपद के शून्यक वास्तविक नहीं होंगे। तो ये हमारा सही हो जाएगा, बहुपद के शून्यक वास्तविक होंगे। और अगर इसके रेखिक गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वो बहुपद के जो हमारे पास बहुपद के शून्यक होंगे जो वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो ये हमारा है जो सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें दे रखा है, यदि कोई द्विघाती बहुपद किसी रेखिक बहुपद का वर्ग है तो उसके शून्यक समपाती होंगे। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें दे रखा है कि यदि कोई द्विघाती बहुपद किसी रेखिक बहुपद का वर्ग है, तो रेखिक बहुपद में मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे ये मेरे पास ये रेखिक बहुपद है, ठीक है, ये रेखिक बहुपद है। यहाँ पर है जो x का मान कितना आएगा, -1 आएगा, ये रेखिक बहुपद हो गया। अब ये बोला कि यदि कोई द्विघाती बहुपद किसी रेखिक बहुपद का वर्ग है, इसका अगर वर्ग कर देंगे तो इसके शून्यक समपाती तो होंगे, समपाती होंगे। समपाती किसको बोलते हैं, जिनके है जो दोनों ही शून्यक है जो क्या है, सेम सेम आए। तो यहाँ पर है जो 1 + a का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, -a आएगा, और दूसरा भी क्या आएगा, -a ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, समपाती होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारे पास ये बहुपद दे रखा है x³ - 2x² - x + 2। इसका मान दे रखा है x + 1, इसका टुकड़ा दे रखा है x + 1, और एक टुकड़ा दे रखा है x - 2, और एक तीसरा टुकड़ा दे रखा है कि x - d हो। तो यहाँ पर d का मान क्या होगा। तो देखो मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x³ - 2x² - x + 2। इस हमारे पास ये दे रखा है। इसमें से देखो मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, x² कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ जो x - 2 हो गया, यहाँ पर एक कॉमन ले लिया तो यहाँ भी क्या हो गया, x - 2। ये क्या दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है। यहाँ से दोबारा से जो x - 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x - 2 कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बच गया, x² - 1 बराबर 0। अब देखो x - 2 ये आ गया। इसको है जो a² - b², इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, a² - b²। तो दो टुकड़ों में टूटेगा, a - b और a + b में। तो a - b a + b, ये हो गया, इसके बराबर 0। अब देखो ये है जो पूरा है जो इसके बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर है जो देखो x - 1 से x नहीं, x - 2 से x - 2 कट गया, x + 1 से x + 1 कट गया। तो अब जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा x - 1 किसके बराबर आएगा, x - d। इन दोनों को देखो कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, तो d का मान क्या आ जाएगा, a का हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। द्विघाती बहुपद, यहाँ पर देखो ये भाई गलती से हो गया, x² है यहाँ पर, x² + bx + c बराबर क्या होता है, 0 होता है। कुछ संलग्न ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर मैं बताया था आपको कि ये जो द्विघाती समीकरण होता है, इसका जो वक्र होता है हमें परवलय के रूप में प्राप्त होता है। यदि a का मान है जो 0 से बड़ा है, यानी कि a का मान है जो पॉजिटिव होता है, तो इसका वक्र है जो ऊपर की ओर खुला होता है। और यदि a का मान है जो नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव 0 से कम होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है, तो ये है जो किसकी ओर खुला होता है, ये नीचे की ओर खुला होता है, नीचे की ओर खुला होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या आएंगी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही देखेंगे। अगले आगे की सारी क्वेश्चन है जो हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।